हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लैंग्वेज ऑफ पैथोफिजियोलॉजी की। तो हम बात करेंगे आज टर्म्स यूज्ड इन डिस्कशन ऑफ डिजीज प्रोसेस। हम जो भी पैथोफिजियोलॉजी में टर्म्स पढ़ते हैं उसकी हम आज बात करेंगे। तो इसमें क्या है, फर्स्ट है इसमें occurrence of disease defined by two factors। कोई भी डिजीज जो होती है उसको अपने दो फैक्टर से डिफाइन करते हैं। कौन से? पहला है इंसिडेंस। इसमें क्या होता है, न्यू केसेज पर यूनिट ऑफ टाइम। मतलब किसी भी ईयर में या किसी भी फिक्स टाइम में, किसी भी फिक्स टाइम में एंड फिक्स पॉपुलेशन में कितने नए केसेस आ रहे हैं। जैसे कोई मान लो डायबिटीज के नए केस आ रहे हैं किसी 2022 में, ठीक है। जैसे 100 केस न्यू केस आए हैं 2022 में, तो वो क्या इंसिडेंस है वो, ठीक है। जबकि जो नए एंड पुराने टोटल केसेस कितने हैं उस पॉपुलेशन में एंड उस फिक्स टाइम में, उस ईयर में, उसे अपने बोलते हैं प्रिविलेंस। न्यू एंड ओल्ड केसेज विद इन ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन पर यूनिट ऑफ टाइम। फिर नेक्स्ट टर्म है अपनी डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज थ्रू स्पेसिफिक इवोल्यूशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। इसमें हम किसी भी डिजीज को आइडेंटिफाई करते हैं बाय डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या करते हैं, किसी भी डिजीज के जो साइन होते हैं और सिम्टम होते हैं उनसे हम उस डिजीज को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे जॉन्डिस में आंखों में, नेल्स में थोड़ा येलोइश कलर आता है, उसे हम देखते हैं कि इसको पीलिया है या नहीं है। किसी में खून की कमी हो रखी है तो नाखून सफेद हो जाते हैं। फीवर के अंदर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, उसे हम चेक करते हैं। तो ये सब क्या है, डायग्नोसिस है उसका। किसी डिजीज का डायग्नोसिस होता है, उसे हम बॉडी के सिम्टम से और साइन से आइडेंटिफाई करते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म अपनी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या होता है? कॉज ऑफ डिजीज। किसी डिजीज का कारण क्या है उसे अपने बोलते हैं इटियोलॉजी। अब इटियोलॉजी को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉज। तो पहला इसमें आइडियोपैथिक, सेकंड है iatrogenic और थर्ड है कंजेनिटल। तो फर्स्ट अपना है आइडियोपैथिक। तो आइडियोपैथिक क्या होता है? आइडियोपैथिक डिजीज क्या होती है? डिजीज विद अननोन कॉज। ऐसी डिजीज जिसका कोई कारण नहीं है, जिसका हमें कोई कारण पता नहीं है, या उसका जो कॉज है अननोन है, तो उसे अपने बोलते हैं आइडियोपैथिक कॉज, ठीक है। नेक्स्ट टर्म अपनी iatrogenic डिजीज। तो iatrogenic डिजीज क्या होती है? iatrogenic डिजीज में क्या होता है? डिजीज कॉज्ड बाय ह्यूमन इंटरवेंशन। जब कोई ह्यूमन इंटरवेंशन से या ह्यूमन कारण से या फिर इंजरी से या फिर एनी मेडिकल एक्टिविटी या कोई मेडिकल चेकअप से, डायग्नोसिस से, इंटरवेंशन से, या फिर किसी एरर और किसी मशीन एरर और नेग्लिजेंस और ड्यू टू ड्रग इंड्यूस्ड और साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग से कोई डिजीज हो रही है, कोई भी ड्रग के साइड इफेक्ट से कोई डिजीज हो रही है, या फिर किसी ड्रग से कोई डिजीज इंड्यूस्ड हो रही है, तो वो सब किस में आती है? वो सब आती है iatrogenic में।
मतलब हमें इसका जो कोज है पता है। फिर नेक्स्ट है कंजेंटल डिजीज। इसमें क्या होता है, डिजीज अकरिंग एट बर्थ। जब कोई डिजीज जन्म से होती है, बर्थ से होती है, उसे अपने बोलते हैं कंजेंटल डिजीज। नेक्स्ट टर्म है इसमें पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ द फंक्शनल चेंजेस एसोसिएटेड विद ए स्पेसिफिक डिजीज। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, जब हमारी बॉडी में कोई डिजीज होती है तो उस डिजीज से हमारी बॉडी में क्या फंक्शनल चेंजेस आ रहे हैं, उसे हम बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। हाउ द डिजीज अफेक्ट्स स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो वो डिजीज हमारी बॉडी में क्या स्पेसिफिक फंक्शन में चेंज कर रही है या उसे अफेक्ट कर रही है। तो हम इस पैथोफिजियोलॉजी को दो तरीके से स्टडी करते हैं। तो पहला इसमें है ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग और सेकंड है सब्जेक्टिव फाइंडिंग। तो ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग में क्या देखते हैं हम, इसमें हम देखते हैं पेशेंट साइन। पेशेंट साइन तो इसमें क्या है, जो हमारा जो फिजिशियन जो होता है, जो डॉक्टर जो होता है, वो हमारी बॉडी को चेक करता है हमसे, हमारी हेल्थ प्रोवाइडर्स फाइंडिंग्स। द फिजिशियन एग्जाम बाय फिजिशियन। तो इसमें क्या है, डॉक्टर हमारे बॉडी में जो सिम्टम आ रहे हैं, साइन है, उन्हें देखता है। जैसे किसके नाखून सफ़ेद हैं, आंखें पीली हैं, या किसको बुखार है तो उसको थर्मामीटर से डॉक्टर चेक करता है, बीपी चेक करता है, ये सब क्या साइन है ये। फिर है सब्जेक्टिव फाइंडिंग्स। इसमें क्या है, डॉक्टर जो है पेशेंट से पूछता है कि उसके बॉडी में उसको क्या कैसे कैसे महसूस हो रहा है, मतलब कि क्या उसको क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, उसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव फाइंडिंग्स। द पेशेंट सिम्टम्स डिस्क्राइब्ड बाय द पेशेंट्स हिस्ट्री। उसके पेशेंट की हिस्ट्री लेता है डॉक्टर कि वो पहले कोई दवाई तो नहीं ले रहा, कोई मेडिसिन ले रहा हो पहले, कोई उसको ड्रिंक तो नहीं करता, कोई स्मोक तो नहीं करता। तो ये सब क्या सब्जेक्टिव फाइंडिंग्स में आते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म अपनी प्रोग्नोसिस। तो प्रोग्नोसिस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फॉर रिकवरी। मतलब पेशेंट की जो रिकवरी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी जल्दी वो रिकवर होता है, उसे हम बोलते हैं प्रोग्नोसिस। नेक्स्ट टर्म अपनी बायोप्सी। इसमें क्या है, एक्सcision ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लिविंग टिश्यू। इसमें क्या करते हैं, इसमें डॉक्टर या फिर लैब टेक्नीशियन हमारी बॉडी से लिविंग टिश्यू का स्मॉल अमाउंट लेता है, जिससे वो पता लगा सके कि डिजीज क्यों हो रही है, हमारे टिश्यू में क्या चेंजिंग आए हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी क्या होता है, एग्जामिनेशन आफ्टर डेथ। तो ये ऑटोप्सी में क्या करते हैं, डेड टिश्यू को डेड टिश्यू की टेस्टिंग करते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं कि जो पर्सन है उसकी डेथ क्यों हुई, उसकी डेथ का कारण क्या था, उसने कोई पॉइजन तो नहीं लिया या फिर अदर कोई रीजन से। फिर नेक्स्ट टर्म है इसमें प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। ये क्या होता है, टेंडेंसीज दैट प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ डिजीज कैन इंक्लूड एज जेंडर, इनहेरिटेड फैक्टर्स एंड डाइट। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारे बॉडी में डिजीज डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। तो इसमें
इसमें आते हैं एज, जेंडर, इनहेरिटेड फैक्टर्स एंड डाइट। तो नेक्स्ट है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या होता है? प्रिवेंशन में होता है हम किसी भी डिजीज से कैसे प्रिवेंशन करें कि वो डिजीज हमें ना हो, मतलब डिजीज के होने से पहले ही प्रिवेंशन लेना। जैसे वैक्सीन हो गया, कोई भी मान लो जैसे कोरोना फैल रहा है तो कोरोना हमें ना हो तो हम उसकी वैक्सीन लेते हैं, कोवैक्सीन जैसे ली थी, ठीक है। जैसे बीसीजी के लिए हम बीसीजी का टीका लगाते हैं। नेक्स्ट इसमें डाइटरी ऑफ लाइफ स्टाइल चेंजेस, मतलब हम कोई भी डिजीज हमको ना हो तो उसके लिए हम लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, हम डाइट को अपनी ठीक करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं। तो ये क्या है? लाइफ स्टाइल चेंज है ये। रिमूवल ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स और स्टॉपिंग हार्मफुल एक्टिविटीज लाइक स्मोकिंग। तो हम कोई मान लो कोई ड्रिंक कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो ऐसे जो एक्टिविटीज हैं उनको हम रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, जिससे हमें वो डिजीज ठीक हो जाए। फिर नेक्स्ट टर्म है इसमें पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस क्या होती है? हाउ डिजीज बिगिंस एंड प्रोग्रेस, मतलब वो डिजीज कैसे हो रही है, उसकी मैकेनिज्म क्या है होने की, और कैसे वो प्रोग्रेस हो रही है, तो इसे बोलते हैं पैथोजेनेसिस। तो नेक्स्ट टर्म है इसमें ऑनसेट। तो ऑनसेट होता है कि कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट हो गया, ऐसे कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट है, उसके कॉन्टैक्ट में आने के बाद कितने टाइम बाद वो डिजीज के सिम्टम्स शो होते हैं। तो ये दो तरह से हम इसको स्टडी करते हैं। तो इसमें पहला है एक्यूट ऑनसेट। तो इसमें है सडन ऑनसेट ऑफ द इलनेस और डिजीज विद डिफिनिटिव ऑब्वियस सिम्टम्स, मतलब किसी भी डिजीज कॉजिंग एजेंट के कॉन्टैक्ट में आते ही कुछ ही टाइम में उसके सिम्टम शो होने लगते हैं, जैसे फीवर हो गया, कोई भी इन्फेक्शन हो गया। नेक्स्ट है इसमें इंसीडियस ऑनसेट। इसमें क्या होता है? एनी डिजीज दैट कम्स ऑन स्लोली एंड डज नॉट हैव ऑब्वियस सिम्टम्स एट फर्स्ट। जब कोई जैसे इसमें जैसे डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, इसमें क्या होता है हमें लंबे टाइम में पता लगता है कि हमें डायबिटीज है। स्टार्टिंग में हमें नहीं पता लगता कि हमें डायबिटीज हो रही है। जब हमारा ब्लड शुगर लेवल काफ़ी हाई पहुंच चुका होता है, फिर हमें सिम्टम इसके शो होते हैं। या फिर बीपी हमें काफ़ी हाई होता है, तब हमें उसके सिम्टम शो होने लगते हैं, जैसे कैटरेक्ट होना, ग्लूकोमा होना, किडनी खराब होना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंसिडियस ऑनसेट। इसमें क्या है? द पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ इट्स डेवलपिंग। तो पर्सन क्या है, उसमें अवेयर नहीं होता कि मुझे डिजीज डेवलप हो रही है। फिर नेक्स्ट इसमें इसके अंदर इसको डिवाइड करते हैं अपने किसमें? एक्यूट डिजीज में, क्रोनिक डिजीज में एंड सब क्लिनिकल में। तो पहले अपना एक्यूट डिजीज। तो इसमें क्या होता है? शॉर्ट टर्म इलनेस डेवलप्स क्विकली। इसमें क्या है? ये जो डिजीज होती हैं शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, इलनेस जो है शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं और जल्दी ही डेवलप होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोनिक डिजीज। इसमें क्या होता है? डिजीज डेवलप्स ग्रेजुअली एंड लॉन्ग टर्म्स कॉजिंग मोर डैमेज। इसमें क्या है? डिजीज जो है स्लोली डेवलप होती है एंड लॉन्ग टर्म में क्या है? ये हमारी बॉडी को ज़्यादा नुकसान करती है। तो एक्यूट डिजीज का एग्जाम्पल हो सकता है फीवर, ठीक है। जबकि क्रोनिक डिजीज का एग्जाम्पल है हाइपरटेंशन, डायबिटीज, क्योंकि ये क्रोनिक डिजीज में आते हैं और लॉन्ग टर्म में डेवलप होते हैं। फिर नेक्स्ट है
नेक्स्ट अपना सब क्लिनिकल। सब क्लिनिकल इसमें क्या है, पैथोलॉजिकल चेंजेस अकर बट नो सिम्टम्स फॉर लॉन्ग टाइम। इसमें क्या है, हमारे बॉडी में पैथोलॉजिकली तो चेंजिंग आती है हमारी सेल्स में, टिश्यू में, बट सिम्टम लंबे टाइम से सिम्टम शो नहीं होते, लंबे टाइम तक सिम्टम्स हमें दिखाई नहीं देते। जैसे एड्स हो गया, एड्स में क्या है 10 साल 15 साल बाद हमें सिम्टम शो होते हैं। तो नेक्स्ट टर्म अपनी लेटेंट स्टेज। इसमें क्या होता है, नो क्लिनिकल साइंस। इसमें कोई भी हमें साइन दिखाई नहीं देते। जब कोई डिजीज होती है तो उसमें कोई भी साइन हमें शो नहीं होते, उसे हम बोलते हैं लेटेंट स्टेज। तो ये क्या होता है, ये लेटेंट पीरियड ऑफ द डिजीज इज द लैग टाइम बिटवीन एक्सपोजर टू ए डिजीज कॉजिंग एजेंट एंड द ऑनसेट ऑफ द डिजीज द एजेंट कॉजेज। तो ये होता है, ये जो लेटेंट पीरियड जो होता है, ये हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज का जो कोज है या फिर कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट है वो हमारे बॉडी पे अटैक करता है, उसके अटैक करने से लेकर उसके सिम्टम शो होने तक का जो टाइम है, उसके साइन शो होने का जो उसके जो साइन है हमारी बॉडी में शो होने तक का जो टाइम है, उसे हम बोलते हैं लेटेंट पीरियड, और उस स्टेज को बोलते हैं लेटेंट स्टेज। फिर नेक्स्ट टर्म है इसमें प्रोड्रोमल पीरियड। तो इसमें क्या होता है, तो इस प्रोड्रोमल पीरियड में क्या होता है, ईयरली इन डिजीज। ये क्या है, हमारे डिजीज किसी डिजीज के ईयरली या स्टार्टिंग में जो सिम्टम्स होते हैं, तो उस टाइम पीरियड को अपन बोलते हैं प्रोड्रोमल पीरियड। तो इसमें क्या होता है, ओनली जनरल नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स। तो इसमें क्या है, हमारी बॉडी में ओनली जनरल सिम्टम्स होते हैं जो कि उस चीज़ से स्पेसिफिक नहीं होते। जैसे हमें कोई इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन जैसे टिब्बी का इन्फेक्शन हो गया या अदर कोई इन्फेक्शन हो गया, तो स्टार्टिंग में क्या है, या तो फीवर डेवलप होगा, स्टार्टिंग में फीवर आएगा बॉडी में। तो फीवर आने का जो टाइमिंग है, जो पीरियड है, उस बोलते हैं अपने प्रोड्रोमल पीरियड। फिर नेक्स्ट टर्म है इसमें मैनिफेस्टेशंस। तो मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स। तो किसी डिजीज के जो साइन एंड सिम्टम जो होते हैं उसे हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। जैसे इचिंग होना, नेल में येलोनेस, आइज येलोइश आइज, ठीक है, फीवर आना, बॉडी टेम्परेचर बढ़ना, ये सब क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो इसको अपने दो पार्ट में स्टडी करते हैं इसकी, लोकल मैनिफेस्टेशंस एंड सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस। तो लोकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं, ये होते हैं फाउंड एट द साइट ऑफ प्रॉब्लम। जहाँ हमारी बॉडी में जहाँ प्रॉब्लम हुई है उस साइट पे साइन एंड सिम्टम शो होना, उसे बोलते हैं लोकल मैनिफेस्टेशन। जैसे एग्जांपल है इसमें स्वेलिंग, रेडनेस। जैसे किसी ततैया ने काट लिया, किसी मक्खी ने काटा, किसी बी ने काटा, तो ठीक है, तो उसमें क्या है, हमारी बॉडी में स्वेलिंग आती है उस एरिया में जहाँ कोई बी मक्खी काटती है, तो उस एरिया में रेडनेस आती है, स्वेलिंग आती है, तो उसे अपन बोलते हैं लोकल मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, या किसी स्नैक ने काट लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन। इसमें क्या होता है, जनरल इंडिकेटर्स ऑफ डिजीज के जो जनरल इंडिकेटर जो होते हैं वो हमें शो होते हैं। जैसे फीवर आना, इन्फेक्शन में फीवर आता है, इन्फ्लेमेशन इन बॉडी में स्वेलिंग आना। जैसे किसी स्नैक ने काटा तो उसमें लोकल तो हो गया, उसमें स्वेलिंग, रेडनेस, ठीक है। फिर जब उसका जो पॉइजन जो बॉडी में फैलता है, उससे जो सिम्टम आते हैं वो बोलते हैं सिस्टमिक।
फिर नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट टर्म अपनी लेजेंड या लेजेंड्स, ठीक है। फिर इसमें क्या है, स्पेसिफिक लोकल चेंजेस इन टिश्यू। तो लोकल स्पेस जो जहाँ पे भी डिजीज हुई है हमारे बॉडी में, तो उस टिश्यू में लोकल चेंज क्या आ रहे हैं, या फिर किसी भी डिजीज में जो स्किन पे चेंजिंग हो रहे हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, हम जिसे हम इजीली देख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं लोकल चेंजेस। जैसे ब्लिस्टर हो गया, फुंसियाँ होना, फोड़े होना, ठीक है। तो ये आते हैं लेजेंड्स में। तो नेक्स्ट टर्म अपनी सिंड्रोम। तो सिंड्रोम क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम किसी भी डिजीज को उसको अपने साइन एंड सिम्टम से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे उसका हमें प्रॉपर रीजन नहीं पता किसी डिजीज का, या उसका प्रॉपर रीजन अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, या हमें पता नहीं है, तो उसको हम साइन एंड सिम्टम से आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम सिंड्रोम। तो इसके एग्जाम्पल हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में क्या होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी डायरिया होता है, कभी एंजाइटी होती है, घबराहट होती है। तो इसको हम उसके सिम्टम से जानते हैं, इसे कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होते, ठीक है। ऐसे ही यह है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो कि फीमेल्स में होती है, जो कि डिजीज फीमेल्स में होती हैं। तो नेक्स्ट टर्म अपनी डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं, लैब टेस्ट दैट असिस्ट इन डायग्नोसिस। ऐसे लैब टेस्ट जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं, किसी डिजीज के एग्जामिनेशन में उस डिजीज के कोज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, उसे हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। फिर नेक्स्ट टर्म इसमें रिमिशन क्या होता है, पीरियड व्हेन सिम्टम एंड साइन ऑफ डिजीज डिक्रीजेज। ऐसा पीरियड जिस टाइम उस डिजीज के साइन एंड सिम्टम कम होते हैं। जैसे मलेरिया में कभी बुखार चढ़ता है, कभी उतरता है, ठीक है ना। तो जो उसमें बुखार जो उतर रहा है, उस टाइम को बोलते हैं रिमिशन। फिर नेक्स्ट टर्म है अपनी, तो नेक्स्ट एक्सर्बेशन। इसमें क्या होता है, पीरियड व्हेन सिम्टम्स एंड साइंस इंक्रीजेज। जब किसी डिजीज में उस डिजीज के सिम्टम और साइन बढ़ने लगते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सर्बेशन। फिर नेक्स्ट टर्म है प्रेसिपिटेटरी फैक्टर्स। तो नेक्स्ट टर्म है प्रेसिपिटेटरी फैक्टर्स। तो इसमें क्या होता है, कंडीशन दैट ट्रिगर एपिसोड। ऐसी कंडीशन जो उस डिजीज को, ऐसी कंडीशन या ट्रिगर जो उस डिजीज को बढ़ाते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसमें कटिंग ग्रास ऑन हॉट डेज लेड टू हार्ट अटैक। जब कोई पर्सन मतलब विगरस एक्सरसाइज करता है, जैसे घास काटता है, मतलब कब किस टाइम में, गर्मी के दिनों में धूप में जब कोई बंदा या पर्सन घास काटता है, तो उसमें क्या वो कठिन एक्सरसाइज भी कर रहा है, तो उसको क्या हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट हम अपनी कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, न्यू सेकेंडरी प्रॉब्लम्स ड्यू टू मेडिसिन और डिजीज। किसी डिजीज या मेडिसिन के कारण से कोई नई डिजीज हमें हो रही है, कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेशंस। जैसे हम एम्प्टी स्टमक का कोई पेन किलर लेते हैं, तो हमको अल्सर हो सकता है, अल्सर कोज हो सकता है हमें। तो क्या कॉम्प्लिकेशन है उस डिजीज के या ड्रग्स के। फिर नेक्स्ट हम अपनी थेरेपी। तो थेरेपी क्या होती है, ट्रीटमेंट मेजर्स यूज टू प्रमोट रिकवरी।
हम किसी भी डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट करते हैं या ट्रीटमेंट देते हैं किसी डिजीज़ का, चाहे एलोपैथी ट्रीटमेंट दें, आयुर्वेदिक दें, डाइट थेरेपी दें, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये सब थेरेपी में आते हैं। उस डिजीज़ की रिकवरी के लिए जो भी हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, वो सब थेरेपी में आते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म है सेक्वेली। तो ये क्या होती है, पोटेंशियल अनवांटेड आउटकम्स फ्रॉम प्राइमरी कंडीशंस, मतलब प्राइमरी उस डिजीज की प्राइमरी कंडीशन से जो नेक्स्ट कंडीशन प्रोड्यूस हो रही है उसे हम बोलते हैं सेक्वेली। जैसे पैरालिसिस फ्रॉम स्ट्रोक, स्ट्रोक से पैरालिसिस हो रहा है, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है सेक्वेली का। फिर नेक्स्ट टर्म इसमें कन्वालेसेंस। तो कन्वालेसेंस क्या होता है, पीरियड ऑफ रिकवरी, जो हमें हमारी बॉडी में जो रिकवरी हो रही है किसी डिजीज के बाद अप टू नॉर्मल, तो उसको हम बोलते हैं कन्वालेसेंस। फिर नेक्स्ट टर्म है मॉर्बिडिटी। तो मॉर्बिडिटी क्या होती है, इंडिकेटेड द डिजीज रेट्स विद इन ए ग्रुप, किसी भी ग्रुप में, किसी भी पर्सन, किसी भी पॉपुलेशन के ग्रुप में किसी भी डिजीज की जो रेट है, किसी भी डिजीज के होने की जो दर है, रेट है, उसे हम बोलते हैं मॉर्बिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है मोर्टेलिटी। तो मोर्टेलिटी क्या होती है, इंडिकेटेड रिलेटिव नंबर ऑफ डेथ्स रिजल्टिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर डिजीज। तो पर्टिकुलर डिजीज से जो किसी पॉपुलेशन के अंदर जो डेथ हो रही है, डेथ के जो नंबर हैं उन्हें हम बोलते हैं मोर्टेलिटी। फिर नेक्स्ट टर्म है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। कोई भी जो इन्फेक्शियस डिजीज है या कोई अदर डिजीज है, वो कैसे स्प्रेड हो रही है, वो कैसे पॉपुलेशन में स्प्रेड हो रही है और उसे हम कैसे कंट्रोल करें, उसकी स्टडी करना किस में आता है, एपिडेमियोलॉजी में आता है। फिर नेक्स्ट टर्म है एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है, मैनी केसेज ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज विद इन एन एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी इन्फेक्शियस डिजीज के कितने केस आ रहे हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एपिडेमिक। फिर है नेक्स्ट है पैंडेमिक। पैंडेमिक क्या होता है, हाई ऑफ केसेज विद इन सेवरल रीजन्स और एरिया और वर्ल्ड, मतलब किसी डिजीज के जो केसेज हैं वो काफ़ी एरियाज में आ रहे हैं, और या फिर किसी वर्ल्ड वाइड लेवल पे केसेज आ रहे हैं किसी डिजीज के या इन्फेक्शियस डिजीज के, तो हम बोलते हैं पैंडेमिक केसेज। फिर नेक्स्ट टर्म है कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, डिजीज कैन बी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब पर्सन किसी कोई भी डिजीज जो मतलब खांसने से, छींकने से, छूने से जो डिजीज फैलती हैं उन्हें हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट टर्म अपनी नोटिफिएबल डिजीज। नोटिफिएबल डिजीज क्या होती है, डिजीज दैट मस्ट बी रिपोर्टेड बाय डॉक्टर टू स्पेसिफिक अथॉरिटी। जब कोई ऐसी डिजीज जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है, ठीक है, तो ऐसे डिजीज को डॉक्टर जो है उस गवर्नमेंट अथॉरिटी को बताता है कि हमारे इतने पेशेंट इस डिजीज के आए हैं, ठीक है, उनकी पूरी रिपोर्ट उस अथॉरिटी को दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल इसमें HIV, TB एक्सेट्रा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।